नमः शिवाय। हर माह की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। ये व्रत महादेव को समर्पित और उन्हें अत्यंत प्रिय है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के समय जब महादेव ने संसार को बचाने के लिए विषपान किया था, उस दिन त्रयोदशी तिथि थी। तब सभी देवताओं ने उनका आभार व्यक्त करने के लिए प्रदोष काल में उनका पूजन किया। इससे महादेव अत्यंत प्रसन्न हुए और तभी से महादेव को समर्पित ये व्रत रखा जाने लगा। इस व्रत में आज भी महादेव की पूजा प्रदोष काल में ही की जाती है। दिन के हिसाब से का महत्व भी बदल जाता है। इस दिन भगवान शिवजी और शनिदेव का पूजन अर्चन किया जाता है। इस व्रत में भगवान शिव की पूजा करने और शनि प्रदोष व्रत की कथा का पाठ करने से भगवान शिव की बड़ी कृपा होती है, जिससे शनि दोष भी दूर होता है तथा संतान प्राप्ति की कामना को पूर्ण करने वाला है। प्रिय भक्तगण, आज मैं आपको सुना रही हूँ प्रदोष व्रत की बड़ी ही दुर्लभ कथा, तो इस कथा को पूरी श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से पूरा अवश्य सुनिएगा। आधी अधूरी कथा को सुनने से पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती है। अगर आप व्रत नहीं भी कर पा रहे हैं तो भी भगवान शिव और मां पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए व्रत कथा को पूरा सुने। भोलेनाथ और मां गौरी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स हर हर महादेव अवश्य लिखें। चलिए कथा आरंभ करते हैं। शनि प्रदोष व्रत कथा। प्राचीन काल में एक धर्मनिष्ठ दयालु हृदय का सेठ रहता था। वह धन दौलत से संपन्न था। उसकी ये से कभी कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता था। वह सभी को मन भर के दान दक्षिण देता था। लेकिन दूसरों को दान बांटने वाले सेठ एवं उसकी पत्नी दोनों स्वयं दुखी थे। निसंतान होने के कारण दोनों अंदर ही अंदर तकलीफ में थे। एक दिन पति पत्नी दोनों ने तीर्थ यात्रा पर जाने का निर्णय लिया और अपना सारा काम काज नौकरों को देकर तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। अभी वह नगर से निकले ही थे कि उन्हें एक पेड़ के नीचे साधु दिखाई दिए। दोनों ने सोचा कि आगे की यात्रा को हम साधु महात्मा की आशीर्वाद लेने के पश्चात करेंगे, और वह पति पत्नी समाधि में लीन साधु के आगे हाथ जोड़ बैठ गए और उनकी समाधि से उठने का इंतजार करने लगे। इंतजार करते करते सुबह से शाम तथा रात हो गई, लेकिन साधु महाराज की समाधि नहीं टूटी। सेठ एवं उनकी पत्नी धैर्यपूर्वक साधु महाराज के समाधि से उठने का इंतजार करते रहे। दूसरे दिन जब साधु महाराज समाधि से उठे तो सेठ और उसकी पत्नी को देखकर मुस्कुराने लगे। साधु ने सेठ और सेठानी से कहा कि मैं तुम्हारा दुख जानता हूँ, तुम शनि प्रदोष व्रत करो, इससे तुम्हें संतान सुख प्राप्त होगा। साधु ने सेठ सेठानी को प्रदोष व्रत की विधि तथा शंकर भगवान की निम्न वंदना बताई। हे रुद्रदेव शिव नमस्कार, शिव शंकर जगगुरु नमस्कार, हे नीलकंठ सुर नमस्कार, शशि मौली चंद्र सुख नमस्कार, हे उमाकांत सुधी नमस्कार, उग्रत्व रूप मन नमस्कार, ईशानीश प्रभु नमस्कार, विश्वेश्वर प्रभु शिव नमस्कार। दोनों साधु से आशीर्वाद लेकर तीर्थयात्रा के लिए आगे चल पड़े। तीर्थयात्रा से लौटने के पश्चात सेठ और उसकी पत्नी नियम पूर्वक शनि प्रदोष व्रत एवं कथा करने लगे। कुछ दिनों पश्चात भोलेनाथ के आशीर्वाद से सेठ की पत्नी ने एक बालक को जन्म दिया तथा शनि प्रदोष व्रत के प्रभाव से नकारात्मक प्रभाव का अंत हो गया। अतः जो भी व्यक्ति शनि प्रदोष व्रत भक्ति भाव और सच्चे मन से करता है उसका कल्याण होता है। अगर आपको ये कथा पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।